Dear student, we are discussing about 10th class science carbon compounds part 5 chapter 4. In this lecture, we cover about a chemical property of a carbon compounds. Carbon compound आपका अल्केन हो गया, अल्कीन, अल्काइंस. मतलब आप बोल सकते हो मीथेन, इथीन, इथाइंस. ये आपके अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है. इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शंस, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशंस, आपका एडिशन और आपका हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, और फैट और ऑयल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे. ओके, तो बेटे हमने ये तो पहले पढ़ रखा है कि जो कंबशन जो होता है ना वो एक केमिकल प्रोसेस है. कंबशन से एक नया सब्सटेंस बनता है. कोई भी सब्सटेंस होगा वो एयर के साथ रिएक्ट करेगा और बदले में हीट लाइट देगा. तो प्रोसेस का नाम है कंबशन, इसे हम बर्निंग के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, यह एक केमिकल प्रोसेस है. इसमें जो सब्सटेंस होता है वो रिएक्ट करता है. जैसे ये मीथेन है, ये एक सब्सटेंस है, ये गैस है, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ. कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और बर्निंग कंबशन के दौरान वो हीट और लाइट देगा. हीट और क्या देगा बेटे, लाइट. वो हमें पता है कि जब कार्बन और हाइड्रोजन का बर्निंग होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. बेटे CH4 को हम मीथेन के नाम से जानते हैं. ये पहला अल्केन है बेटा, मीथेन के नाम से जानते हैं. तो स्टूडेंट यहाँ पर आप ये समझ सकते हो, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, बर्निंग हुई है, यहाँ पर आपका कंबशन हुआ है, जो पहली प्रॉपर्टी है. यदि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है 10th लेवल तक तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और हाइड्रोजन है तो साथ में वाटर भी देगा. तो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, और आपका H है तो वाटर दे दिया. हीट लाइट तो इसका प्रोडक्ट है. जैसे ये कंबशन हमने किया था स्टूडेंट मीथेन का, ये कंबशन हम करने जा रहे हैं ब्यूटेन का, C4H10. बेटे मीथेन गैस को हम नेचुरल गैस बोलते हैं, गोबर गैस भी बोलते हैं. ठीक है, तो जो LPG गैस होती है उसके अंदर पाया जाता है ब्यूटेन, C4H10. दिस इज ब्यूटेन. ये ब्यूटेन है. देखो बात तो वही है ना, ये एक सब्सटेंस है, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोसेस का नाम कंबशन बोल दीजिए, तो टेक्निकल साइंस में बोल दीजिए आप ऑक्सीडेशन. कार्बन है ब्यूटेन के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, हाइड्रोजन है तो वाटर मिलेगा, और कंबशन है तो आपको पता है हीट और लाइट मिलेगा. आप देखिए लकड़ी जलाते हो घर में तो वहां पर गर्मी भी पैदा होती है, रोशनी भी पैदा होती है, उसी को कंबशन बोलते हैं. लकड़ी का जलना, कोयले का जलना. लेकिन यहाँ पर कार्बन कंपाउंड का जलना था बेटा, इसलिए यहाँ पर मीथेन लिया गया, इसलिए यहाँ पर ब्यूटेन लिया गया. मीथेन ब्यूटेन आपके अल्केन है. तो कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके हीट लाइट मुक्त करता है, उसे बोलते हैं कंबशन. ये पहली प्रॉपर्टी. ये अल्केन है. अल्केन में पहला अल्केन ले लिया हमने मीथेन, मैं नाम से लिख देता हूँ IUPAC में. दूसरा आपका है इथीन, तीसरा आपका है इथाइन. एक अल्केन है, एक अल्कीन है, एक अल्काइन है. यदि मीथेन का कंबशन करोगे तो आपको धुआं नहीं मिलेगा, आपको धुआं नहीं मिलेगा, वहां पर ब्लू फ्लेम मिलेगा. मीथेन जो ब्यूटेन LPG गैस का हम करते हैं तो वहां पर आपको धुआं नहीं मिलता, ब्लू फ्लेम मिलता है. यानी कि वो सूटी फ्लेम नहीं होता, नॉन सूटी फ्लेम होता है. ठीक है, यदि हम अल्केन का दहन करते हैं तो हमें ब्लू फ्लेम मिलता है. यहाँ पर ब्लू फ्लेम मिलेगा स्टूडेंट. ठीक है, ब्लू फ्लेम और नॉन सूटी आपको फ्लेम मिलेगा. उसमें आपका कार्बन नहीं होगा, धुआं नहीं होगा, कहने का मतलब ये. लेकिन दिस इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन. दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. ये अल्कीन और ये अल्काइन, ये इथीन और ये इथाइन. इनको जलाओगे तो धुआं पैदा होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो सिर्फ 21% है. अल्कीन अल्काइन को जलाओगे तो आपका सूटी फ्लेम होगा, येलो फ्लेम होगा,
इनको जलाओगे तो येलो रहेगा, आपकी जो लाइट रहेगी, रोशनी रहेगी, वो जो फ्लेम रहेगा वो येलो रहेगा, और साथ साथ में सूटी फ्लेम रहेगा, धुआं भी आएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात नहीं? तो हम इसका यूज करते हैं अल्केन का। लेकिन स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको एक बहुत टेक्निकल बात कर जा रहा हूँ। जो वेल्डिंग मशीन वाला जो मैकेनिक होता है वो न अल्केन का यूज करता है न एल्केन का यूज करता है, वो यूज करता है इथाइन का, एसिटिलीन का। किसका यूज करता है बेटे? एसिटिलीन का। क्यों यूज करता है? क्योंकि उसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उसको लोहे को मेल्ट करना है। आपने वेल्डिंग को देखा ही होगा, वेल्डिंग करवाते हैं लोहे के बर्तन के ऊपर, तो वो मीथेन नहीं लेता, इथेन नहीं लेता, वो इथाइन लेता है वेल्डिंग करते समय। लोहे की रोड होती है, इथाइन साथ में ऑक्सीजन गैस का सप्लाई होता है। ओके, वो क्यों लेता है एसिटिलीन? यदि एसिटिलीन को आप एयर में बर्न करोगे, एयर में बर्न करोगे तो उसका पूरा कंबशन नहीं होगा, और कंबशन पूरा नहीं होगा तो आपका जो है इनकम्प्लीट कंबशन से आपका सूटी फ्लेम यहाँ पर पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो आपका वेल्डर होता है, क्या होता है, वेल्डर जो वेल्डिंग करता है वो एसिटिलीन को कभी एयर में नहीं जलाता है, एसिटिलीन को उसको जलाता है ऑक्सीजन गैस की सप्लाई के साथ। इसका दूसरा नाम बेटा एसिटिलीन भी है। इसको ऐसे लिखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। जब वो इसका दहन करता है, इसमें कार्बन का कांटेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू मीथेन, एज कंपेयर टू इथेन। मीथेन और आपका ये इथीन, तो कार्बन का कांटेक्ट ज्यादा है, इसको जलाएंगे तो येलो फ्लेम आएगा हवा के अंदर। एयर में इसका कंबशन करेंगे तो, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन का कांटेक्ट है 21%, वो इसके लिए पूरा नहीं पड़ता, वो कंप्लीट कंबशन नहीं करता। स्टूडेंट अब हम इसमें एक साथ में पाइप रखता है वेल्डर, जो वेल्डर वेल्डिंग करता है। ओके, मिस्त्री जिसको बोलते हैं। तो वही बात है से बेटे, अब वो वेल्डर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई करवाता है साथ साथ, और इस एसिटिलीन का करवाता है कंप्लीट। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की सप्लाई है बेटे, ऑक्सीजन गैस की सप्लाई है, कंप्लीट क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाता है। ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा कंबशन होगा तो ज्यादा हीट पैदा होगी, और ज्यादा हीट पैदा होने से लोहा आपका मेल्ट हो जाएगा, और जो उसको मेल्ट करके जैसे करेक्ट करना है, उसको वेल्डिंग करना है, तो वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई जो वेल्डर यूज करता है वो कंप्लीट कंबशन के लिए करता था, ताकि ब्लू फ्लेम आए, लोहा आसानी से मेल्ट हो जाए और हमारा वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो ये आपने बता दिया बेटा कंबशन के बारे में। अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके भाई नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा नाम बेटा इसका है रिप्लेसमेंट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसके लिए दो नाम है भाई। ओके, ध्यान से देखो। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि केमिकल रिएक्शन के दौरान पुराने बॉन्ड टूटते और नए बॉन्ड बनते हैं, ऐसा ही सीन इसमें है। ओके, देखिए ये रिएक्शन है, ये आपका मीथेन है, ये आपका रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल से, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन बढ़ रही है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के एक एटम के द्वारा बार बार रिप्लेस होगा, तो यहाँ पर बन जाता है क्लोरोफॉर्म और साथ में निकल जाता है बेटा आपका HCl। ये क्लोरोफॉर्म जो बन जाता है, इसको हम बेहोशी की दवाई के लिए यूज करते हैं। ऑपरेशन से पहले हम मरीज को दे देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है, ऑपरेट कर लेते हैं। इसे हम मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मीथेन, CH4। देखो बेटा CH3 और एक H मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन लेंगे, ये बॉन्ड टूटते हैं पुराने बॉन्ड,
यहाँ से आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा है, यहाँ से आपका क्लोरीन का बॉन्ड टूटा है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि पुराना बॉन्ड टूटता है, यहाँ से H निकल गया, तो तभी तो कार्बन का, तभी तो यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, तभी यहाँ पर आपका ये बन जाता है, आपका क्लोरोफॉर्म भी बन सकता है, इसमें आपका एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकता है CH3Cl, ठीक है, CH3Cl बन जाता है। यदि रिएक्शन को फिर और आगे बढ़ाओगे तो हाइड्रोजन सारी समाप्त हो जाएंगी। कहने का मतलब है ये पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, तो कहीं कार्बन और क्लोरीन के बीच में पहले बॉन्ड नहीं था, पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही बॉन्ड था, ये पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, रिप्लेसमेंट हुआ है। तो दो ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो रिप्लेस होती है किसी क्लोरीन एटम से, बार बार रिप्लेस होती है और एक प्रोडक्ट बनाती है, रिएक्शन को बोलते हैं हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे और भी चलेगी बेटा CH3Cl, फिर ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और बार बार आपको HCl निकाल देना है, एक HCl जाएगा, एक यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, तो CH2Cl2 और साथ में क्या निकल गया HCl, ओके। देखिए यहाँ पर H4 था, यहाँ पर H3 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 थी, 2 थी, अगले केस में कितनी हो जाएगी, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी, इससे अगले केस में क्या हो जाएगी 4, सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो ये क्लोरीन एटम बार बार जो है रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, तो इसी इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शन। सल्फाइड प्रेजेंस में होगी और मिथाइल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड, पहला जो प्रोडक्ट है इसे हम बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड्स। और यहाँ पर है ट्राइक्लोरोमीथेन, commonly known as a chloroforms, ट्राइक्लोरोमीथेन, this is known as a chloroforms, यहाँ पर बेटे ये क्लोरोफॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया था, this is chloroform, CnCl3, this is methyl chloride, this is chloroforms, ठीक है, फिर रहता है एक बार, यानी कि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जिसमें कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो एटम से रिएक्ट करता है, ग्रुप ऑफ एटम से रिएक्ट करता है और उसका एक एटम से एक हाइड्रोजन को बार बार रिप्लेस करता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। HCl की प्रेजेंस में होगी, ये अल्केन के अंदर पाई जाती है, ओके, ये बात नोट करेंगे, रिएक्शन अल्केन के अंदर पाई जाती है। देखिए CH3Cl, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, CHCl3, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म बेरूसी की दवा है, ओके, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज मिथाइल क्लोराइड, ओके। तो ये जल्दी में थोड़ा इसको ठीक कर देना, ओके। एडिशन रिएक्शंस, देखिए एडिशन रिएक्शन क्या है, नाम से इंडिकेट हो रहा है कुछ ऐड होगा, एडिशन रिएक्शन कहीं ना कहीं मतलब गुंजाइश है तभी ऐड होगा। ये रिएक्शन तो होती है ना बेटा, ये अल्कीन के अंदर होती है और अल्काइन के अंदर होती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ सकता है, यहाँ पर क्लोरीन जुड़ सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनने की गुंजाइश हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड पड़ेगा, फिर आपका सिंगल बॉन्ड पड़ेगा, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अब तुम ये बताओ, दिस इज, ये आपका अल्केन है, क्या इसमें एक ब्रोमीन जुड़ सकता है, ये अल्केन है, कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर 5 हो जाएगी, बताओ ये गलत नहीं हो जाएगा। तो ये एडिशन रिएक्शन जो होती है ना, वो अल्कीन और अल्काइन में कहने का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर, ओके। ये हो गया भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर एडिशन रिएक्शन पाई जाती है। देखिए रिएक्शन क्या है, ये हमने ले लिया अल्कीन, पहला अल्कीन है ईथीन, दिस इज ईथीन, दिस इज ईथीन, ओके। इस ईथीन के अंदर हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के पास, दूसरा इस कार्बन के पास, डबल बॉन्ड से बढ़ जाएगा सिंगल बॉन्ड,
ये ऐसे ही नहीं होगा बेटा, इसमें लिक्विड डालना पड़ेगा कैटालिस्ट ग्रुप के साथ साथ इसको हीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड तभी तो बना है जब एक एक हाइड्रोजन जुड़ चुकी है। 3 और 1 4, 3 और 1 4, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। कहने का मतलब है ये तो बेटा आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। निकेल की प्रेजेंस में होगी, निकेल कैटालिस्ट साथ में हीट करना पड़ेगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। अब देखिए यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं इसमें H2 जोड़ता हूँ किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में, साथ में मैंने कर दिया इसको हीट। पहले तो बेटा एक H जुड़ेगा ना, तो ये बन गया बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर H2 जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर अभी तो हमें अनसैचुरेटेड ही है, अब हमें बनाना क्या सैचुरेटेड, फिर H2 जोड़ दिया तो उस पड़ गया ये CH3 और CH3। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनाना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन H2। निकेल की प्रेजेंस में होगी, हाइड्रोजन का एडिशन होता है। बेटे अल्केन में नहीं हो सकती, देख लीजिए अल्केन में चारों जो आपकी वैलेंसी होती है वो चारों आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, मजबूत बॉन्ड होता है, ये सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ऐड होती है आपकी 5वीं वैलेंसी आ जाएगी, 5 वैलेंसी कार्बन की होती नहीं है। तो अल्कीन और अल्काइन में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहां पर एडिशन रिएक्शन पाई जाती है। इसी का एक एग्जांपल और भी है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ए ऑयल। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल ये एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा। ये आपका ऑयल है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये ऑयल का फार्मूला है। अभी अभी पढ़ा था एडिशन रिएक्शन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड में पाई जाती है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो एडिशन रिएक्शन को ओबे करता है। हाइड्रोजनेशन ये ऑयल का फार्मूला है, इसमें हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए, काम सारा निकेल की प्रेजेंस में होगा, साथ में हीट करना पड़ेगा। ऑयल से आपका बन जाएगा वेजिटेबल घी, वेजिटेबल घी बन जाएगा, वनस्पति घी जो अलग अलग नाम से आता है। देखिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे, R का मतलब यहाँ पर अल्किली ग्रुप है, ये 2 R लगा दीजिए, एक H लगा दीजिए, 2 R लगा दी हमने, एक H लगा दी। R का मतलब यहाँ पर कार्बन की संख्या है, एक भी हो सकती है, 2 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्किली ग्रुप। ओके, ये ऑयल है और ये आपका वेजिटेबल घी। तो डॉक्टर आपको ऑयल खाने के लिए कहता है, कभी घी खाने के लिए नहीं कहता, क्योंकि ऑयल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ये जल्दी से टूट जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है और आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। और ये जो देसी घी खाते हुए ओबेसिटी काज करता है, ये टूटता नहीं है। ओके, लेस रिएक्टिव है, ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल से हम क्या बनाते हैं, वेजिटेबल घी बनाते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन का लाभ होगा, एक यहाँ पर जाएगी, एक यहाँ पर जाएगी, निकेल की प्रेजेंस होगी, तो आपका वेजिटेबल घी बन जाएगा। इसी से हाइड्रोजनेशन ऑफ ए ऑयल क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ ए ऑयल। अब एक लास्ट टॉपिक और है बेटे, ऑयल और फैट में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, बटर के अंदर ऑयल के अंदर कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर कौन सा आपका ऑयल है, कौन सा आपका बटर है। तो एक तो सिंपल ही है, इसमें यहाँ पर ब्रोमीन वाटर का यूज करेंगे। ब्रोमीन वाटर जो होता है वो रेड ब्राउन कलर देता है, विद फैट ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर जो है फैट में भी डाल दीजिए, ऑयल में भी डाल दीजिए। ओके, डाल दिया, ये रेडिश ब्राउन कलर देता है, रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन वाटर का अपना कलर होता है। ओके, फैट में डाल दोगे तो ऐसा कैसा बना रहेगा ब्रोमीन वाटर, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आप बटर के अंदर डाल रहे हो तो वो आपका है सैचुरेटेड फैट। क्या बेटे, वो सैचुरेटेड फैट, उसमें आपका सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में आपका ये ब्रोमीन जुड़ेगा नहीं, एडिशन रिएक्शन फॉलो नहीं करेगा।
कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो ब्रोमीन जो रेडिश ब्राउन कलर दे रहा था वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके और कुछ बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन का कलर नहीं मिलेगा। ऑयल में डालते ही ब्रोमीन का कलर नहीं मिलेगा। ओके, ऑयल में डालते ही ब्रोमीन जो है कलरफुल से कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। तो जो घी होता है सैचुरेटेड फैट यानी कि वेजिटेबल घी, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। बटर और देसी घी जो है ये सैचुरेटेड फैट है, ये हार्मफुल होते हैं। बटर फैट, बटर भी ले सकते हैं, ये ऑयल है, ये बटर है। ओके, ये वेजिटेबल घी है। देखिए इसमें ब्रोमीन जुड़ सकता है कि कहीं पर 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड से है, पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कहीं पर होता है, डबल बॉन्ड कहीं पर होता है, तो जुड़ जाता है ब्रोमीन। इसमें ब्रोमीन डाल दिया, इसमें ब्रोमीन डाल दिया, तो यहाँ पर तो गुंजाइश है ना बेटा, इसमें ब्रोमीन डाल दोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, एक Br इधर लग जाएगा, एक Br इधर लग जाएगा। लेकिन इसमें एक Br और लगा दोगे अलग अलग, तो यहाँ पर वैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ब्रोमीन वाटर का स्पेसिफिक रेडिश ब्राउन कलर होता है, जैसे ही आप ऑयल में डालोगे कलरफुल से कलरलेस हो जाएगा, तो पहचान होगी सैंपल हमारा ऑयल है। यदि ऐसा का सैंपल रहता है तो हमारा सैंपल बटर है, वेजिटेबल घी है, जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैट। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड फैट। स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। टेस्ट की तैयारी करें स्टूडेंट। ओके, टेक केयर।